तो फ्रेंड, अगर आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आज ही के दिन 12 तारीख को ये लेटर आया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़ से। इन्होंने लिखा है ऑल द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी उनको लिखा है। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, इसका सब्जेक्ट ये दिया है रिवाइज क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इन एडिड प्राइवेट कॉलेज स्टेट। अब हरियाणा में जितने भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे उनके लिए जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उन्होंने चेंज करके ये दिया। इसमें क्या बताया इन्होंने, द रिवाइज क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इन स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये जो क्राइटेरिया है प्रिंसिपल के लिए अलग है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर उनके लिए अलग है। ये किसके साइन है, डिप्टी डायरेक्टर ने किसके बिहार पे निकाला है, सेक्रेटरी के बिहार पे लिखा है दिस इज इशू विद द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। मान लो इन्होंने अप्रूवल ली होगी फाइल में, तो नोट शीट पे अप्रूवल ली होगी, उसके बाद ये दिया इन्होंने। इसकी कॉपी सब जगह पहुंच गई है, रजिस्ट्रार जहाँ पे भी है यूनिवर्सिटीज़ में, सब यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार को ये कॉपी इन्होंने भेज दी है। ठीक है जी। अब बताते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने क्या चेंज किया है। क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट कॉलेज इन स्टेट ऑफ हरियाणा। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका 40 नंबर का रहेगा। अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो 15 नंबर अलग से मिलेंगे। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है या रिसर्च आपने की है तो 20 नंबर आपको उसके मिलेंगे। अगर आपके पास कोई कैरिकुलम एक्टिविटीज़ हैं तो आपको 7.5 नंबर मिलेंगे। स्पोर्ट्स के आपको 5 नंबर मिलेंगे और इंटरव्यू आपका 12.5 नंबर का रहेगा। इसलिए इस तरह से आपके टोटल मिला के 100 नंबर आपके बनेंगे। ठीक है जी। और ये जो एकेडमिक रिकॉर्ड जो 40 नंबर हैं, अगर आपके 55% से ज़्यादा हैं, 55% से जितने भी ज़्यादा नंबर हैं उनके 0.41% के, मान लो 56 जितने भी ज़्यादा होंगे 0.4 आपको ईच परसेंटेज के आपको मिलते रहेंगे। ग्रेजुएशन में आपके 55% से जितने ज़्यादा नंबर है 0.3 आपको ईच परसेंटेज के मिलते रहेंगे। अगर आपके 12th में 55% से जितने नंबर ज़्यादा हैं, आपको जितने ज़्यादा हैं उसके 0.2 आपको ईच परसेंटेज के मिलते रहेंगे। अगर आपके मैट्रिकुलेशन में 55% से जितने ज़्यादा नंबर है उसके 0.1% आपको वहाँ से मिलता रहेगा। अब एडिशनल आपके कहाँ से मिलेंगे, 15 नंबर। ग्रेजुएशन ऑनर्स, आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स की है रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो 3 नंबर मिलेंगे। पीएचडी की है तो 10 नंबर मिलेंगे। जीआरएफ किया है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। नेट किया है तो 3 नंबर मिलेंगे और स्लेट किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम इसके आपको 15 नंबर ही मिल सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस एंड रिसर्च के 20 नंबर के। टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 10 नंबर मिलेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग एलिजिबिलिटी रिलेवेंट सब्जेक्ट 1 नंबर फॉर ईच एकेडमिक सब्जेक्ट ईयर। आपको 1 नंबर मिलेगा आपको 1 साल का। अगर आपको ने 6 महीने पढ़ाया है तो आपको 0.5 नंबर मिलेगा। दूसरा है रिसर्च पब्लिकेशन, आपको 3 नंबर रिसर्च पब्लिकेशन में मिलेंगे, पीयर रिव्यूड यूजीसी लिस्टेड में। और पेपर प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंस में आपको इंटरनेशनल अब्रॉड कहाँ किया तो 5 नंबर, इंटरनेशनल विद इन कंट्री किया तो 3 नंबर, नेशनल के 2 नंबर, स्टेट का 1 नंबर। ठीक है जी। 7.5 नंबर अगर आपके पास एनसीसी है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट 5 है, बी सर्टिफिकेट 2 है। एनएसएस का अगर आपके पास नेशनल अवार्ड है 5 नंबर है, स्टेट अवार्ड है 2 नंबर है। और इसके मैक्सिमम 7.5 नंबर आपको मिल सकते हैं। आपने कोई पोजीशन कंपटीशन डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, पोइट्री वगैरह में दी है, वहाँ नेशनल लेवल पे आपने जीता है तो 5 नंबर है। और इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी में आपने जीता है तो आपको 2 नंबर है। 1 नंबर अगर आप जोनल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया तो 1 नंबर है। पार्टिसिपेट आपने कभी रिपब्लिक डे में या परेड में पार्टिसिपेट किया तो उसके 2 नंबर अलग से मिलेंगे। 5 नंबर स्पोर्ट्स के हैं। स्पोर्ट्स के आपके 5 नंबर ये इस तरह से हैं। इंटरनेशनल लेवल पोजीशन के आपके 5 नंबर हैं। नेशनल लेवल की पोजीशन के आपके 3 नंबर हैं। सेकंड के 2 नंबर हैं और थर्ड का 1 नंबर है। स्टेट में 2 नंबर फर्स्ट के हैं, सेकंड और थर्ड का 1 नंबर है। ठीक है जी। फिर इंटरव्यू 12.5 नंबर का है। 5 नंबर में 12.5 भी उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के 3 नंबर हैं। कम्युनिकेशन स्किल किस तरह की थी उसके 4.5 नंबर है। सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी 4-5 मिनट में वो चेक करेंगे, उसके 5 नंबर हैं। ये टोटल इस तरह से मिला के आपका सिलेक्शन हो। परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू शैल बी मेंशन क्राइटेरिया, उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। अब बात करें जो प्रिंसिपल जो होंगे उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। प्रिंसिपल का भी एकेडमिक रिकॉर्ड 20 नंबर का,
टीचिंग एक्सपीरियंस के 35 नंबर और एकेडमिक रिसर्च स्कोर के 32.5 नंबर और इंटरव्यू के 12.5 नंबर। अगर वही फिर इनके लिए भी यही है कि मास्टर डिग्री की है, 55% से ज़्यादा है, ईच परसेंटेज जितने ज़्यादा हैं तो उसका 0.5 नंबर मिलता रहेगा मैक्सिमम 5 नंबर तक। इसी तरह से ग्रेजुएशन में भी 0.4 मिलता रहेगा मैक्सिमम 5 नंबर तक। इसी तरह से +2 में भी अगर 55 से ज़्यादा है तो जितने ज़्यादा हैं उसके 0.3 के हिसाब से मिलते रहेंगे मैक्सिमम 5 नंबर तक। इसी तरह से मैट्रिक में मिलते रहेंगे। आपके पास अगर 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ईच ईयर का 1 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम आपको 10 नंबर मिलेंगे इसमें। अगर आपने असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्किल आपके पास, आपने कहीं डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन में कितने साल काम किया उसके 1 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस रजिस्ट्रार का तो 1 नंबर 1 साल का है, हेड कहीं रहे हैं तो आपका 1 नंबर 1 साल का मिलेगा। एनसीसी में का आपके पास एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर मिलेगा। अगर आपको स्टाफ और आरवीसी के नॉमिनी रहे हैं, आप मैनेजिंग कमेटी में रहे हैं तो 1 नंबर 1 मैक्सिमम 3 नंबर। कोऑर्डिनेटर किसी में रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल स्टेट कॉन्फ्रेंस में तो 1 नंबर 1 का 3 नंबर मैक्सिमम। बर्सर अगर कहीं रहे हैं तो 1 नंबर 1 साल का 3 नंबर मैक्सिमम। एनएसएस प्रोग्राम के ऑफिसर रहे तो 3 साल रहे तो 3 नंबर, 3 साल से ज़्यादा रहे तो मैक्सिमम 3 नंबर मिलेंगे, 1 साल के लिए 1 नंबर मिलेगा। वाईआरसी काउंसलर के लिए 1 नंबर 1 साल के लिए, मैक्सिमम 3 नंबर 3 साल के लिए। हॉस्टल वार्डन कहीं रहे तो 3 नंबर मैक्सिमम मिलेंगे 1 साल के लिए 1 नंबर, और 3 से ज़्यादा रहते तो भी 3 ही नंबर मिलेगा। मेंबर रहे हैं कहीं स्टेचुटरी बॉडी में यूनिवर्सिटी में तो 2 नंबर मिल रहे हैं, 1 नंबर 1 साल का। अगर आप IQAC के मेंबर रहे हैं पर्टिकुलर, अगर एक्सपीरियंस की कमेटी जो कॉलेज में होती है उन पे तो 1 नंबर 1 का है, 2 नंबर मैक्सिमम है, 1 साल का 1 नंबर। इसी तरह से चीफ एडिटर रहे हैं किसी कॉलेज की मैगजीन में, 1 नंबर 1 उसका है, 1 साल का है। मेंबर रहे हैं कॉलेज की एडवाइजरी काउंसिल में, 1 नंबर 1 साल का है, 2 नंबर मैक्सिमम है। कन्वेयर रहे हैं तो 1 नंबर 1 साल का है, 2 नंबर मैक्सिमम। कन्वेयर कल्चरल एक्टिविटी में रहे हैं या फिर कन्वेयर परचेज या प्रोक्योरमेंट कमेटी में रहे हैं, बिल्डिंग वर्क कमेटी में रहे हैं, स्पोर्ट्स कमेटी में रहे हैं, डिसिप्लिन कमेटी में रहे हैं, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में रहे हैं, रोड सेफ्टी क्लब में, रेड रिबन क्लब में, इको क्लब में, प्लेसमेंट क्लब में, वीमेन सेल में, और टाइम टेबल कमेटी में, SC/ST कमेटी, SCBC कमेटी में रहे हैं, इंचार्ज रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 साल का 1 नंबर है, मैक्सिमम 2 नंबर है। इनसे जितने भी ज़्यादा होंगे, 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उनके 2 ही नंबर मिलेंगे। 32 नंबर आपके रिसर्च के स्कोर रहेंगे। रिसर्च में आपका 110 नंबर का जो रहेगा 3.5 मतलब 0.3 के हिसाब से आपको ईच ईयर का रिसर्च स्कोर का नंबर मिलेगा, मैक्सिमम आपके 110 हो सकते हैं। इंटरव्यू 12.5 नंबर का रहेगा, इसमें भी इंटरव्यू कुछ इसी तरह से रहेगा। नॉलेज का जो आपका सर्विस रूल और फाइनेंशियल मैटर पे आपकी जो है जो भी आपकी सर्विस से रिलेटेड सर्विस के रूल आपकी नॉलेज है तो उसके 4 नंबर है। लीडरशिप क्वालिटी कैसी है आपकी डिसीजन मेकिंग के 5.5 नंबर है। ओवरऑल पर्सनैलिटी के आपके 3 नंबर है। ये आपका सिलेक्शन का नया जो लेटेस्ट क्राइटेरिया है वो है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।